इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। रेसलर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत बड़े बड़े पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बजरंग पूनिया जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। सुबह 1 घंटे का इनका मौन व्रत है और उसके बाद एक बार फिर से घमासान अगले चरण की तरफ आगे बढ़ेगा। हमारे सहयोगी पवन नारा जंतर मंतर से लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, कितनी देर का मौन व्रत है और उसके बाद क्या मीडिया से बात करेंगे ये रेसलर्स? कई युवा रेसलर्स भी यहाँ पर मौजूद है। आप उनकी परेशानी जरूर समझिएगा और जरा दर्शकों को भी आप ये समझाइए कि पहलवानों को मुख्य समस्या क्या है और कब से है, क्योंकि विनेश फोगाट के मैं कई बयान देख रही हूँ और वो बार बार ये कह रही हैं कि ये आजकल की परेशानी नहीं है, ये बीते 10 सालों से हम झेल रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें ये मौन व्रत 11:30 बजे तक का मौन व्रत है, जिसके बाद खिलाड़ी मीडिया से बात करने की शुरुआत करेंगे। अभी खिलाड़ी बैठे हुए हैं उनके साथ। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। अर्जुन अवार्डी बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हैं, इसके अलावा कोच भी हैं। इनकी 3 अहम बातें जो कल से आज तक स्पष्ट होकर आई है। एक, यौन शोषण का आरोप सबसे बड़ा आरोप है। दूसरा, फिजियो और कोच को ना देना, मिसमैनेजमेंट का आरोप है। तीसरा ये कि जो स्पॉन्सरशिप आती है वो भी सीधे खिलाड़ियों तक नहीं पहुंचती, वो भी फिल्टर हो जाती है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मंच पर। तो इस तरह के 3 आरोप हैं, लेकिन इनमें सबसे गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण आरोप यह है कि युवा महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण। और उसके साथ में जो तर्क दिए गए हैं कि हर बार लखनऊ में नेशनल कैंप करवाया जाता है, वहां पर अध्यक्ष का घर है, इस तरह की बातें की गई थी। और ये ही सबसे बड़ा आरोप है जो हर किसी को विचलित कर रहा है, परेशान कर रहा है। और खिलाड़ियों की तरफ से भी इस आरोप की जांच करने की मांग हुई है। ऑफ कैमरा हमने खिलाड़ियों से पूछा कि क्या आपके पास शिकायतकर्ता है, तो उन्होंने कहा कि हम उस लड़की को या उन लड़कियों को भी पेश कर सकते हैं जिनके साथ ये हुआ है, लेकिन वो सब सार्वजनिक मंच पर हम नहीं करेंगे। अगर कोई जांच कमेटी बनती है तो महिला खिलाड़ी जांच कमेटी के सामने पेश होंगी, हम उनको करेंगे। तथ्यात्मक तौर पर सारी बातें वेरीफाई करने के बाद हम मंच पर आए हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स, ये सब लेवल पर इन सब खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया है। और जहां तक नेशनल नहीं खेलने का जो सवाल उठाया है कि जो खिलाड़ी मेडल जीत लेते हैं वो नेशनल नहीं खेलना चाहते हैं, उस सवाल पर भी अभी खिलाड़ियों से हम जवाब लेंगे कि क्या ये वजह है। लेकिन एक बात तय है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है और सबको इंतजार है 11:30 का, क्योंकि कल आरोप लगे थे और उन आरोपों पर बृजभूषण सिंह की सफाई आई है। और अब उस सफाई से कितने संतुष्ट हैं और जो चुनौती दी गई है कि अगर यौन शोषण के आरोप साबित हुए तो मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं, इस तरह की चुनौती दी गई है, उस पर खिलाड़ियों को क्या कहना है। अब अगर देखेंगे तो एक एक करके यहाँ खिलाड़ी लगातार आसपास के अखाड़ों से इकट्ठे होते जा रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 4 इंटरनेशनल मेडलिस्ट के अलावा बाकी यहां पर अब 80 से 100 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, रेसलर जो अलग अलग लेवल पर खेलते हैं। कोई 10 साल का है तो कोई अतिरिक्त भी है। तो ये स्थिति यहां पर मीनाक्षी बनी हुई है और जब तक इनका मौन व्रत खत्म नहीं होता तब तक इस बातों पर क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आज उनका स्टैंड क्या है और कैसे वो इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इधर 72 घंटे में जवाब मांगा गया है, एक ये लेटेस्ट अपडेट है। 72 घंटे में अब अध्यक्ष की ओर से या फेडरेशन की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, इस पर तो हमारी नजर बनी ही रहेगी। और आप जिन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, सरिता मोर, अमित धनखड़, ये तमाम वो नाम हैं जो लगातार खेलते आए हैं और अच्छा खेल प्रदर्शन करते आए हैं। लेकिन एक प्रत्यारोप जो बृजभूषण शरण सिंह की ओर से लगाया गया, उन्होंने ये कहा कि कोटे सिस्टम के तहत ही काम करना चाहते हैं खिलाड़ी।
फेडरेशन की ओर से कहा जाता है कि आप इंटरनल असेसमेंट करें। केवल हरियाणा से आने वाले अच्छे रेसलर्स नहीं हैं, बल्कि देश के अन्य इलाकों से भी आने वाले रेसलर्स हैं। हम उन्हें भी मौका देना चाहते हैं, उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ईगो की लड़ाई हो जाती है। इस पर क्या अभी तक आपकी ऑन कैमरा ऑफ कैमरा खिलाड़ियों से बात हुई है? जी बिल्कुल, ऑफ कैमरा जरूर हमारी खिलाड़ियों से बात हुई और सबसे बड़ी बात ये थी कि खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम एक इंटरनेशनल रेप्यूट के खिलाड़ी हैं। अगर इन हमारे दावों में कोई दम नहीं होता तो हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, हमारा मकसद खेलना है। हम किसी के उकसावे या भड़कावे में आकर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते, चूंकि हमें मीडिया जानता है, कम से कम हमारा नाम पहचानता है, इसीलिए हम ये सब कह पा रहे हैं। अगर कोई अंडर ट्रायल या कहें कि जो खिलाड़ी ट्रायल फेस करने वाले लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे नहीं खेला हो या खेल रहा हो, उस सब के लिए ये बातें मंच पर रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका एक स्तर है, एक स्टेटस है, एक अचीवमेंट है और एक वैल्यू सिस्टम में इनकी वैल्यू सर्टिफाइड है, इसलिए सड़क पर आए हैं। और बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब ये आरोप लगाएंगे तो मीडिया और जनता सबूत भी मांगेगी और उस तरह की खिलाड़ियों की तैयारी है। इस बात में खिलाड़ी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम जांच कमेटी के सामने उन महिला खिलाड़ियों को सबूतों के साथ पेश करेंगे जिनके साथ यौन शोषण हुआ है। इस तरह की बातें ऑफ कैमरा हमें बताई गई है। जी, WFI अध्यक्ष पर यौन शोषण का और मानसिक शोषण का भी गंभीर आरोप लगाया। इतना ही नहीं, विनेश फोगाट तो यहाँ तक पवन कह रही थी कि मुंह हम खोलते हैं तो हमें धमकी दी जाती है, जान से मारने तक की धमकी। उन्होंने कहा कि मेंटली इतना हैरेस किया गया कि पानी तक पीना होता था तो पूछ के पानी पीना होता था। जब उनकी हार हुई तो उन्हें खोटा सिक्का कहा गया। और किसी भी खिलाड़ी के लिए ये तमाम शब्द किसी प्रताड़ना से कम नहीं है, क्योंकि अगर उसका मोरल ही डाउन हो जाएगा तो वो अपनी आगे की लड़ाई के लिए, आगे के खेल के लिए, आगे की बाउट के लिए अपने आप को कैसे तैयार करेगा? पवन, चलिए दोबारा हम पवन का रुख करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें हैं। धरने पर पहलवान बैठे हुए हैं और वो फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए, लेकिन वहीं प्रत्यारोप के तौर पर बृजभूषण कह रहे हैं कि पहले तो ये तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। अगर एक भी आरोप साबित होता है तो वो फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार है। और खेल मंत्रालय की ओर से अगले 72 घंटे में जवाब देने के लिए कहा गया है और अगर जवाब नहीं आता है, जवाब से संतुष्टि नहीं होती है, तो फिर कड़े एक्शन की भी बात कही गई है। पवन, हम एक बार फिर से आरोपों की बात कर लेते हैं। आरोप विनेश फोगाट की ओर से ये लगाए गए कि उन्हें खोटा सिक्का कहा गया जब उनकी हार हुई, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी पूछ के जाना पड़ता था और मानसिक तौर पर भी खूब प्रताड़ना हुई। ऐसे आरोप तक लगाए गए। बाकी और खिलाड़ियों का क्या कहना है, कैसे कैसे प्रताड़ना हुई है, क्या उस पर कोई डिटेल ये खिलाड़ी कहते हैं? देखिए, जहां तक आप विनेश फोगाट के आरोप की बात कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना किस स्तर पर होती है उसको क्वांटिफाई करना या साबित करना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन जहां तक पानी पीने का सवाल है तो पहलवान एक सेट प्रोसीजर के तहत वेट लॉस प्रोग्राम में जाते हैं, क्योंकि पहलवान बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में खेलना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सडन वेट लॉस करना होता है, जिसके लिए पानी के इंटेक से लेकर सॉल्ट का इंटेक और खाने का इंटेक वो सब रेगुलेटेड होता है। लेकिन वो रेगुलेशन किस स्तर पर है, क्या उसमें खिलाड़ी की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वो रेगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खिलाड़ी दर खिलाड़ी वेरी करती हैं और इस तरह के मानसिक प्रताड़ना को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ जो बड़े सवाल खड़े हुए हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बड़े सवाल मिसमैनेजमेंट को लेकर हैं, बड़े सवाल खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी को लेकर हैं, बड़े सवाल यौन शोषण को लेकर के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और अध्यक्ष को पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो अब देखना होगा कि इस मांग पर फेडरेशन और खिलाड़ी आमने सामने हैं।
खेल मंत्रालय की तरफ से फेडरेशन को 72 घंटे का वक्त दिया गया है। 72 घंटे में खेल मंत्रालय ने जवाब मांगा है और अगर वो जवाब दे पाने में असमर्थ रहते हैं तो फेडरेशन की मान्यता रद्द की जा सकती है। ये प्रावधान है। बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। हम आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि 11:30 बजे तक ये खिलाड़ी मौन व्रत पर है और एक बार फिर वो मीडिया से बातचीत जब करेंगे तो हम दोबारा आपको हमारे संवाददाता पवन नारा के पास जंतर मंतर लिए चलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।